सो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कूलम्ब के नियम को देखने वाले हैं। तो क्या होता है कूलम्ब का नियम, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो देखिए, कूलम्ब का नियम यह कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि फोर्स उनके बीच के दूरी यानी कि डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती एवं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखिए, दो आवेश, मान लीजिए कि आपके पास दो आवेश है जो क्या है कि कुछ दूरी पर रखा हुआ है। तो उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल यानी कि फोर्स होगा वो क्या होगा, उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर, और साथ ही साथ उनके जो आप लोग का गुणनफल होगा दोनों आवेशों के उनके समानुपाती के बराबर होगा। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दो आवेश को मानना होगा। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक आवेश यहाँ पे रखा गया है। आप चाहे तो धनावेश मान ले या फिर ऋणावेश मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। और उसके अलावा इससे कुछ दूरी पे हमने एक और आवेश को यहाँ पे लिया। अब देखिए, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या करते हैं, आर मान लेते हैं। तो इनके बीच के डिस्टेंस को हमने क्या किया, आर मान लिया। और आर मान लिया, साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आवेश होता है उस पर बल काम करता है। तो उस पर कौन सा बल काम करता है, तो उस पर जो भी बल कार्य करता है मान लेते हैं कि उस पे एफ बल यानी कि फोर्स कार्य करता है। तो इन दोनों के बीच क्या कर रहा है, एफ फोर्स जो है वो कार्य कर रहा है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब का नियम ये कहता है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स यानी कि जो एफ जो है ये किसके बराबर होता है, तो ये इनके बीच की दूरी जो होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानु कैसे होता है, तो उस एक हो गया, और ये जो आर यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस है ये इसके वर्ग यानी कि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहला कंडीशन ये हो गया, इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए, आपके पास जो दूसरा कंडीशन निकल करके आएगा वो ये कहता है कि ये उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब ये जो होता है, इन दोनों के बीच का जो आवेश होता है यानी कि इनके दोनों के बीच में जो ये फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स क्या होता है, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, मतलब Q1, इसको आप लोग Q1 मान लीजिए और इसको Q2 मान लीजिए। तो Q1 इंटू Q2 के जो होता है ये समानुपाती होता है। तो ये दो यहाँ पे नियम दिए गए हैं और इन्हीं दो समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करके इसका इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से चले तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो अगर समीकरण 1 और 2 से हम लोग चलते हैं तो समीकरण 1 में क्या कह रहा है कि ये जो फोर्स है ये किसके बराबर है, तो ये जो समानुपाती है ये किसके है, 1/r² के। और इधर ये क्या है, तो ये जो है ये इसके गुने में आ जाएगा और यहाँ पे ये Q1 आ जाएगा और यहाँ पे ये Q2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। ये f का f ही रहेगा, ये समानुपाती का चिन्ह समानुपाती का रहेगा। इसको अगर आप लोग इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन r², क्योंकि r को 1 से गुना करोगे तो r ही होगा और Q1 और Q2 को 1 से गुना करोगे तो ये Q1 और Q2 ही रहेगा। तो ये जो हो गया, ये आप लोग का क्या हो गया, इक्वेशन निकल करके आ चुका है। अब इक्वेशन यानी कि फॉर्मूला निकल के आ चुका है और फार्मूला का यूज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे इस फार्मूले में देखोगे तो आपको इस समानुपाती का चिन्ह दिखाई देगा। तो अगर आप लोग किसी फार्मूला को सॉल्व करोगे तो उसमें आपको बराबर के चिन्ह की जरूरत होगी। तो यहाँ पे इस समानुपाती के चिन्ह को हटा करके हम लोग बराबर के चिन्ह को कैसे लाएंगे, तो इसको लाने के लिए हमें एक नियतांक को मानना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये f है तो f, अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटा करके अगर आप बराबर के चिन्ह को लाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को एक होता है नियतांक मानना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कूलम्ब नियतांक, जिसको K या फिर A से भी सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे ये नियतांक होगा। नियतांक क्यों होगा, क्योंकि हमने समानुपाती के चिन्ह को हटा करके बराबर का चिन्ह दिया है। अब यहाँ पे जो है उसको आप लोग को सेम टू सेम उतार देना है। Q1 है तो Q1, Q2 है तो Q2, साथ ही यहाँ पे नीचे में r का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर आप लोग को दे देना है। तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो निकल के आ चुका है ये आपका मेन फार्मूला है। ठीक है, और ये जो मेन फार्मूला
है यही आपको आगे क्वेश्चन बनाने में सॉल्व आएगा। ठीक है, अब मेन फॉर्मूले में आप लोग देखो, आपको Q1 का मान दिया रहेगा क्वेश्चन में ही, Q2 का मान आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, साथ ही जो R दूरी है इसकी भी मान आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेकिन ये जो K है इसका मान आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, तो आप लोग K का मान भी याद रखिएगा। K का मान जो होता है वो होता है 9 गुने 10 के पावर 9। तो मेनली यही जो होता है K का पावर यूज होता है और आप लोग इसी K के पावर को याद रखोगे। इसके अलावा इसका एक और होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका भी आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन इसको यूज करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना होगा और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा।